हजारों हजार वर्ष तपस्या की, वन में जाकर तपस्या करने के बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, पार्वती जी आपकी मनोकामना पूरी भई। जब आपके पिताश्री आपको बुलाने आएंगे, अपने पिता के साथ अवश्य जाइएगा। सप्तऋषि मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते उमा जाय तनु त्यागा, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण गामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण गामा। गोस्वामी जी कहते हैं, जब से मां सती ने शरीर अपना शांत किया, तब से भगवान शंकर के मन में वैराग्य स्थापित हो गया। कैलाश से निकल पड़े, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा मिलती तो बैठ के कथा सुनते। इसी नेम प्रेम में एक दिन भगवान राम उनके सामने प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी ने प्रकट होकर पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई और कहा, शंकर जी यदि आप सत्य में मुझे प्रेम करते हैं तो मैं कहता हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हो उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा प्रभु शिरोधार्य है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। राम जी अंतर्ध्यान भय। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा कराई है। सप्तऋषि आकर मां भवानी की निष्ठा बताएं। भगवान शंकर सुने, इतने आनंद में आए कि पुनः समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर गए बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न भय, वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। तो बहुत दिमाग लगाया कि क्या मांग लूं कि मरना नहीं पड़ेगा। तो दिमाग लगाते लगाते बोला कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों मांगा? जानता है कि बाबा समाधि में है। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब फिर गए हैं, कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। आ भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, अमर हो गया मैं। वरदान मिला और लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर इंद्र बोले कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले मर भया नहीं, पक्का मरेगा। विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग दूल्हे को बस तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले समाधि में बैठे हैं, तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव आए। समझते हैं शिव से विरोध करने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना है।
परंतु देवहित में प्राण जाएगा तो संत सतत प्रशंसा करते रहेंगे, ऐसा विचार करके कामदेव चले। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि 2 दंड यानी 48 मिनट समय लगा। कितना समय? 48 मिनट लगा ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश जाकर कामदेव ने देखा कि भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा है? शंकर जी पहले से राम जी को लेकर बैठे हैं, और जहां राम जी प्रवेश करके बैठे हो वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव एक आम के वृक्ष पे पत्तों के पीछे चढ़े और धनुष पर अपना 5 बाण रखकर खींचे और खींच के भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण लगा बाबा का नेत्र खुला। शंकर जी दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती सरनयन उभारा, चितवत काम भयउ धरि छारा, चितवत काम भयउ धरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण वहीं पर जलकर भस्म हो गए। ये ज्ञान नेत्र है। क्या है? ज्ञान। ज्ञान नेत्र के खुलने के बाद काम स्वतः ही भस्म हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद काम बचने वाला नहीं है। कामदेव भस्म हो गए, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। क्यों? काम ही भस्म हो गया तो बेटा कहां से होगा? कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, बाबा को दया आई, बोले रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे प्रभु? शंकर जी बोले द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे रति, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। देवताओं को सूचना मिली कि काम दहन हो गया, रति को वरदान मिला। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे विष्णु जी के पास। अब पूरा देव समाज कैलाश पहुंचा बाबा के पास। यहां दर्शन करिए, आए सब एक साथ, अब भाषा अलग अलग। सब देवता आकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने लगे, भगवान को प्रसन्न करने लगे। एक देवता ने आकर कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा हम बोले तब बोली हैं, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। देवता आए एक साथ लेकिन प्रशंसा अलग अलग करने लगे। देवताओं की बोली सुनकर बाबा समझ गए कि सारे देवता भयभीत हैं। पूछे मुस्कुराकर, कहिए क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा पूछ रहे हैं, बताइए। इंद्र बोले हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जितने देवता हैं ये सब आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं, और आपने प्रभु राम जी को वचन भी दिया है आप विवाह करेंगे पार्वती जी से। क्या हुआ नाथ, क्या आज्ञा है?
शंकर जी ने ब्रह्मा जी को विवाह की अनुमति दी। ऐ देवता दुंदुभी बजाने लगे हो। सप्तऋषियों को बुलाया गया, सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी ने भेजा, हिमांचल जी के नगर में गए और मुहूर्त लेकर आए। किसका मुहूर्त? ब्याह के। का मुहूर्त निकला? बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। लोक व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि को विवाह मनाते हैं, लेकिन विवाह की तिथि बैसाख महीना की थी बाबा की, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। अब लोक आचार है, मना रहे, सभी मना रहे हैं। मुहूर्त आया हो, ब्रह्मा जी बाँच करके सुनाए। सभी देवताओं से कहा कि गया कि विवाह के दिन शाम को ठीक 5 बजे बाराती बन के पहुंचना है। कहां पहुंचना है? कहां पहुंचे के बाद? कहां पहुंचना है? कैलाश में। कैलाश से न बारात निकली। 5 बजे का समय निर्धारित हुआ। सभी देवता अपने अपने लोक गए। गोस्वामी जी कहते हैं विवाह का दिन आया। अब यहां दर्शन करिए। डॉक्टर साहब आप ही आ जाइए, पट उठा दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभर, करहि अपछरा। गोस्वामी जी कहते हैं विवाह के दिन सभी देवता अपने अपने लोक में अपने को सजा रहे हैं, अपना अपना वाहन सजा रहे हैं। कैसे? भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुण जी को नहलाकर खूब बढ़िया चांदनी ओढ़ाकर फूल की माला वाला पहना के सजाए हैं। कुबेर के पास पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान को रगड़ रगड़ के साफ किए हैं, झालर उलर फूल लटकाए हैं। इंद्र ऐरावत हाथी को खूब बढ़िया धो धा के नहलाकर सजाए हैं। यमराज करिया भैंसा रगड़ रगड़ के धो के सजा रहे हैं। सब अपने को और अपने वाहन को सजा रहे हैं। किसी को भी चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जाएंगे उसको कौन सजाएगा। जेके बियाहवा बा ओके के सजाई, कोई नहीं आया। शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कि बाराती लोग आए तो चला जाएगा। बाबा के 2 गण नंदी भृंगी दोनों परेशान। शंकर जी गणों से पूछे परेशान क्यों हैं आप लोग? गण बोले बताइए प्रभु, एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए नहीं आया। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिली तब न हमारी याद आई, सब अपने में बिजी बा। बाबा बोले गणों से देखो देवताओं के बस की बात ही नहीं है हमको सजा देना। क्यों? हमको वही सजा सकता है जो हमारे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर सजाएंगे कोई नहीं सजाएगा, आप ही लोग सजाओ। जैसे बाबा बोले सजाओ, गण फंस गए। कहें सजा वो सकता है जो पहले खुदे कबो सजा हो। जैसन बाबा वैसन उनके गवण। जे खुदे मकर संक्रांति के नहाता साल में एक दिन, उस सफाई पर भाषण का दी। बाबा के गण बाबा को सजाने बैठे। गोस्वामी जी की इन चौपाइयों का दर्शन करिए। आगे हम गाएंगे, पीछे से आप लोग गाइएगा।
शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट ही मोरु सवारा। जटा मुकुट हरि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला। करल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल यारो डमरू विराजा। कर त्रिशूल यारो डमरू विराजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। जैसे भगवान शंकर बैठे बाबा के गण बाबा को सजाने लगे। अब कहां से प्रारंभ करे दिमाग में ना आवे, तो सबसे पहली दृष्टि गई भगवान शंकर की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और समेटते समेटते ऐसा समेटा सिर पे कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार हुआ, एक गण बोला टोपी के काम खत्म, दुल्हा का टोपी तैयार। एक ने कहा कितनो टोपी पहना लो, जब तक दुल्हा मौर न लगावे तो दुल्हा कैसे हो। अभी मौर का होता है वो। एक गणगण ने कहा कि कुछ नहीं, बस यहाँ सामने ऐसे ऐसे झूलता रहता है, वही मौर है। यहाँ थोड़ा उठा रहता है और आगे झूलता रहता है। एक बोला कौनोगा झूला देम तो काम हो जाए, बस झूलौले के काम बा। एक जगह खूब सारे सांप एकत्रित हुए थे। गण गया और जाके सांपों से बोला कि ध्यान से सुनो, 2 mm वाले जितने हो आगे आ जाओ। पतर का सांप सब आगे आ गए। उनमें से 25-30 सांप को उठाया, सिर ऊपर करके बांधा और ले जाके जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सर्पों का सिर ऊपर और सबका पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। शंकर भगवान पूंछ उठा के बोले, ई कहा हो? बोले बाबा मौर रहे दी। सांप का मौर बना। अब मौर के बाद श्रृंगार शुरू। कान में कुंडल, सोना का नहीं सांप का। हाथ में कंगन, सोना के ना सांप के। बाजूबंद सांप का। लेकिन यहां ध्यान रखिए, ये नहीं कि जो मन किया वही लपेट दिए। सभी सर्पों का नाम लिखा है।
दाहिने कान में करकोटक नामक सांप से कुंडल बनाया गया, करकोटक। एक और सांप है कुल्की, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। सांपों ने, गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा, ही ना कि है पियर है न हरिहर, ना। करकोटक कुल्की दोनों एक जैसे, तो करकोटक को लगाया दाहिने कान में, कुल्की को बाएं कान में। एक वो सांप है कंबल, एक सांप है अश्वतर, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे। कंबल नाम के सांप को दाहिने हाथ में कंगन बनाया, अश्वतर नाम के सांप को बाएं हाथ में कंगन बनाया। शंख नाम के सांप से दाहिने हाथ का बाजूबंद बनाया, अब पद्म नाम के सांप से दाहिने हाथ का बाजूबंद बनाया। सिर से लेकर पांव तक सांप सांप हो गए। एक ने कहा कि देखो श्रृंगार तो हो गया, दुल्हा तो पाउडर लगेबे नहीं किया हो। अरे ना फेशियल, कम से कम पाउडरे मला जाओ। अब कैलाश में कहां से पाउडर आए, तो एक गण बोला रुको अभी लाता हूं। दौड़ा स्मशान, अभी अभी चिता शांत हुई थी, पूरा एक बाल्टी वहां का बस भस्म उठा के लेके आए, और बाबा शंकर के सिर से लेकर पांव तक भस्म पोत दिए सब। लगाने में पोतने में अंतर है। लगाने मतलब लगा के मिला दिया जाए, पता ना चले, अब पोतना मतलब लेके छाप दिया जाए। अब एक तो बाबा पहले से गोरे, ऊपर से सिर से पांव तक भस्म लगा दिए सब। 3 नेत्र। भगवान शंकर का रंग मालूम है आप लोगों को? का कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर जितना सफेद होता है वही भगवान शंकर का रंग है, श्वेत वर्ण। ऊपर से भस्म अलग से लगा दिए सब। गला किस रंग का है? अब सोचिए सफेद के बीच में नीला कितना कंट्रास्ट मारत हुई। यहां के ऊपर सफेद, यहां के नीचे सफेद, ये पूरा नीला, नीलकंठ। ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पे गंगा जी हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक ने कहा कि माला तो दूल्हा पहन में ना कही, कहा अभी रुकम मालो लिया हो तनी। दौड़ा स्मशान, इस बार 35-40 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड, और एक लंबे पतले सांप में सभी मुंडों को डाल के और सिर पूंछ बांध के शंकर भगवान के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बोले इतना सुंदर माला आज तक कोई नहीं पहना होगा। त्रिशूल डमरू लेके बाबा खड़े हैं। गणों ने देखा बाबा तो कुछ पहनबे नहीं किए। एक गण ने कहा प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं, का बरुआ पहिने? शंकर जी बोले आदत नहीं खे। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, इंसल्ट हो जाएगा, आप दूल्हा हैं। बाबा बोले का पहनाओगे? कपड़े नहीं खे। गण बोले जिस पर बैठे उसी को लपेट देंगे। बागंबर उठा के कमर में लपेटे और एक वो सांप को पकड़ के पूरा खींच के बांध दिए। हाथ में त्रिशूल डमरू, गले में मुंडमाल, भभूत, 3 नेत्र, नीला कंठ, चंद्रमा ललाट पर, सिर पर देव नदी गंगा, सर से पांव तक जहां देखिए सांप बिच्छू गोजर नाच रहे हैं। गणों ने श्रृंगार किया। शंकर भगवान अरे कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरु डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। भगवान शंकर जैसे दूल्हा बन के तैयार भये, बाबा की सवारी नंदी महाराज भी सज के आ गए। शंकर भगवान उनके ऊपर, नंदी महाराज के ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की।
जैसे 5 बजा देवता सज धज के कैलाश पहुंचे अपनी अपनी देवियों के साथ। अब माता जी लोगों का एक विशेष स्वभाव मैं आपको बताऊं, कोई कहीं की भी माता जी हो, माता जी लोगों को दुल्हा देखने में जो सुख मिलता है ना, केहू के दुल्हा होके। जैसे देवताओं की देवियां आई, अब देवी लोग परेशान कि दुल्हवा कहाँ भाओ। शंकर भगवान के गणेश को बुला के पूछा देवियों ने के कहा के दुल्हा सरकार, तो देखे के बहुत मन करता ना। गण लेकर गया और जैसे भगवान यहां गोस्वामी जी कहते हैं, देखी शिवही सूरतिया मुस्काही। देवियां मुस्कुराने, अरे बाप रे बाप, अरे नजर से नजर से नजर से हो ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा देखनी नजर से, हो ऐसन दुल्हा देखनी नजर से। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बान्हल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बान्हल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बान्हल, हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बान्हल। भस्म लपटले गतर में ऐसन दुल्हा देखनी नजर से, ओ ऐसन दुल्हा देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा देखनी नजर से, हो ऐसन दुल्हा देखनी नजर से। भगवान शंकर को देखकर देवियां कहने लगी, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ, इतना खतरनाक दुल्हा। ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। अब देवता लोग भगवान को देखें तो देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? देवता सोचे ऐसन दुल्हा जाई तो हमनी के देखी। ये जन 2 महीना से फेशियल होत रहला सब बेकार। आपको एक भीतर की बात बताऊं, विवाह में जितने लोग जाते हैं यही सोच के सजते हैं कि आज सब हमरे के देखी हुई जा। हाँ, अब यहाँ में जाके है कैसन लागता तो वो बोली हाँ, एकरा बारे में का ख्याल बा। हाँ? सब अपने को ही देखते हैं, किसी को दूसरे को देखने का टाइम नहीं, कहीं बिगड़ तो नहीं गए लोग। और उसी बारात में कोई फटा पुराना पहन के चला है, सब उसी को देखने लगेंगे। देवता सोचे ऐसन दुल्हा जाई तो हमनी के देखी। विष्णु भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री हरि ये नहीं बोले कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं हुआ है ना, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं बनी है। दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु जी बोले तब ना, आगे बढ़ी सब है। इंद्र बोले दुल्हा पीछे छोड़ी, दुल्हा बाद में आवत रही। आपन आपन जमात जुटाइए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सारे बराती भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। विष्णु भगवान क्यों की, अब यहां गूढ़ अर्थ समझिए। विष्णु जी जानते हैं भगवान शंकर के बारे में, देवन के देवरौआ देव हई दानव के,
मानव के देव माननीय महादेव जी, अमर फल चखनी तब भखनी बिलखनी, रखनी रामायण के नीव महादेव जी। शंकर जी जानते हैं भगवान श्री हरि कि भगवान शंकर देवताओं के भी देव हैं, दानवों के भी देव हैं। और जब तक हम लोग बाराती बन के रहेंगे तब तक बाबा वाली पार्टी यहां आने वाली नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो उनको भी अपने स्वामी के विवाह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री हरि देवताओं को लेकर आगे चले गए। भगवान जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। बोला नंदी ने, बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए, सबसे आगे चला जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले, यहीं रुको, कहीं नहीं जाना, यहीं रुको, कहीं नहीं जाना। गणों ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर जी बोले, देखो जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है ना, वो दूसरे के पार्टी में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गणों ने कहा, प्रभु उनको तो निमंत्रण नहीं भेजा गया। शंकर जी बोले, हमार वाला के कौन निमंत्रण भेजत है? आप लोग ब्याह करते होंगे तो कार्ड में पहला कार्ड गणेश जी के नाम का, फिर शंकर जी के, फिर दुर्गा जी, फिर राम जी, फिर कन्हैया जी। कोई लिखता है, हे भूत जी, हमारी बिटिया के शादी में सब परिवार कृपा करने आइएगा। हाँ, जुलूल आना, कोई लिखता है। शंकर जी बोले, हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, ये सब बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं। आवाज लगाओ। भृंगी ने निकाला झोली से तुतहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव बोला, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? हाँ, खाली भूते ना बोला, भूत, परेत, पिशाच, हाकिनी, हाकिनी का हस्बैंड हाकना, डाकिनी डाकना, चुड़ैल, निशाचर, और साइफन पर के बुड़ुआ। हाँ, और केवल इंडिया वाले नहीं, इंटरनेशनल भूत। अमेरिका वाले एक सिंगल जहाज से आए थे सारे भूत, 8-8 फुट के गोरे गोरे भूत आए, उतर के आपस में, हाउ आर यू डियर, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। ओहो, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओहो, नाइस टू मीट यू। अंग्रेज भूत। वेस्ट इंडीज वाले इतना करिया करिया आए थे, जब तक हंसे नहीं दिखाइए नहीं पड़ते थे। इंग्लैंड के भूत, बांग्लादेशी ढकहिया भूत, जापानी भूत, छू फा छू छू छू, बिहारी भूत, काहो जिला काहोना जिला घर रहता है, बंगाली भूत, छाड़वो ना काऊ के, उड़िया भूत, गुजराती भूत, तमिलनाडु के उंड्रू पुंड्रू भूत, सारे भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल आए, दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब भी हंसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना,
जय शिव शंकर जय भोला हृष्ट पुष्ट को वतन खेला जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के बराती आए, भूत होने के बाद भी संस्कार दर्शन करिए। कहा गया है कि किसी के घर के सेवक को देखने से उसके स्वामी के आचरण का पता चलता है। भूत हैं परंतु कितने संस्कारी हैं। आए और आकर भूतों ने भगवान शंकर को दंडवत किया है। प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। भगवान शंकर देखे जितने भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। सबसे पहला नंबर जो भूत आया आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है, यहां के ऊपर वाला हाथ में। दूसरे नंबर के भूत के चेहरे में मुंह गायब है, जब बराबर बा प्लेन खैला के कामे ना। तीसरे नंबर के शरीर में चारों तरफ मुंह मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं, किसी का भर दही आंखें आंख। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई खून से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खोपड़ी कहाँ है? कुछ मिली तरह के खाइल जाए, यही में खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। बरातियों का चेहरा देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख गधे जैसा है, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा। इसी प्रकार इतने मुख हैं गिनती से बाहर। कहते के गिनी को गने, कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप सोचिए कुत्ता, गधा, सुअर, सियार, ये सब चारों पांचों गाने लगेंगे कितना सुंदर लगेगा ना हो। है? बाबा के गण गाने लगे और बाबा की बारात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। बारात चली, भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे और गाते गाते बीच में एक बार जयकारा लगाएं, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देवता आगे चले गए हैं। एक देवता ने सोचा कि बाराती हम लोग हैं, हम लोग आगे चले आए, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। पीछे मुड़कर देखे भूत प्रेतों को। दूसरे ने पूछा कि पीछे क्या देख रहे हो? बोले तुम भी देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे सगरो था, बाबा के बरियात चले। भूत प्रेत नाचते गाते। गोस्वामी जी कहते हैं जिस गांव के बगल से बारात जा रही है बाबा की, पूरा गांव खाली। लोग सुने भूतों की बारात आ रही है, लड़का मेहरारू लेके लोग भाग लिए रिश्तेदारी में। कौतुक विविध प्रकार का हो रहा है। बारात चली, नगर के निकट बारात पहुंची, मुख्य द्वार के सामने। यहां भी नियम है, आज भी नियम है कि जब बारात आती है तो घर के श्रेष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग जाकर बारात का स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर चढ़कर बारात के स्वागतार्थ आए। सबसे आगे देवताओं का समाज देखा
देवताओं के अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करके अगुवान नाचने लगे, आपस में बात करने लगे। जीवन में इतना दिव्य कभी बारात नहीं देखा हम लोगों ने। एक अगुवान ने कहा कि इनमें से दूल्हा कौन है हो? घोड़ी पर ना पालकी पर कोई बैठा ही नहीं है। सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े तो एक बूढ़े बाबा ने जाकर विष्णु भगवान से पूछा कि रउवे है ना? हाँ हम लोग चिन्ह ले ले बानी, छिपाए मत, रउवे है ना? विष्णु भगवान पूछे के रउवे न दूल्हा है, सबसे सुंदर रउवे लौकतानी। विष्णु भगवान बोले बाबा हम बाराती हई, दूल्हा भी पीछे आवतारन। अब वो बाबा सुने कि दूल्हा नहीं बाराती इतने सुंदर सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा, लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बाबा नाच लो, नाच लो, दूल्हा के देखब तो नचब ना, पोछिटा बांध के भगब एजा से। सभी बारातियों के स्वागत के लिए माला, जलपान, मिष्ठान, फलों का रस गया था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाकर कहा कि जौन जौन भेटाता उड़ेला के काम बा, केहू नाटक ना करे कि गला खराब बा, मैंगो जूस हमके चाहिए, ऑरेंज ना पिएम। पीछे वाला पार्टी आ गई तो मैंगो जूस भी ना मिली, इस स्वागत करने वाले भाग जाएंगे। स्वागत शुरू भई, देवताओं के गले में माला, मिष्ठान, जलपान। तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, 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 अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम ग्राम गुड़ुम बम बुम। हम भूतों का लैंग्वेज है वो, अकड़म बकड़म कुछ बोल के बम जोड़ दो। अगवानों के कान में बम बम सुनाई पड़ा तो देवताओं से पूछे कि और बाराती पीछे छूट गए हैं का? है? कितने लोग होंगे, कहिए हम लोग व्यवस्था कर ले। देवता तो समझ गए कि आ गए सब। एक देवता ने कहा देखिए किसी भी प्रकार के बाहरी ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, ये आप लोगों के ध्यान को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सारा कंसंट्रेशन हम लोगों पे बना के रखिए। कब तक कंसंट्रेशन बनाए हो? एक गण ने, एक अगुवान एक देवता के गिलास में आम का रस डाल रहे थे, तब तक एगो भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखा। अरे बाप नहीं आवता। दूसरे अगुवान ने कहा नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर के समाज को देखकर बेडरे चले वाहन सब भागे। जितने हाथी घोड़े आए थे अगुवानों के साथ, सारे हाथी घोड़े भाग लिए। छोट छोट लड़का आए थे बारात देखने। जब भगवान शंकर के साथ भूत प्रेत दिखाई पड़े, लड़के भगे घर की ओर। जाकर बच्चे पहला काम किए, घर का दरवाजा बंद किए। माता पिता बोले आज के दिन दरवाजा बंद करते हैं, खोलो गेट। बच्चे कहते बंद कर माई, ना तो कहूँ घुस गई ना घर में। कौनो घुसल तो केहू बाँची ना माई, हमहू मुएम तेहू मुँहबे और बाबू जी मुई है। माताएं बोली तुम बारात देखने गए थे ना, दुल्हा को देखने? बोले माई दुल्हा है कि यमराज आया है। अरे बरबौराह बाटे बैला पे बैठल, हम ही ना माई
देख के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। बर बौरा बाट बैला पे बैठल, बर बौरा बाट बैला पे बैठल, देख के बारात सब लोग भागता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। दुल्हा वो कम ढेर लागे जमदूत रे, दुल्हा कौम ढेर लागे जमदूत रे। संघवा में बाण माई देश भर के भूत रे, संगवा में बाढ़ माई देश भर के भूत रे। हाथ में त्रिशूल ऊपर डमरू बबान, हाथ में त्रिशूल पर डमरू बबान, गरवा में ओकरी अजगर नाचता, माई रे बताई का केवाड़ी बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। माई रे बताई का केवाड़ बंद कर हमारा डर लागता। बच्चे इतने डरे हुए हैं, कहते हैं माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। माई पूछी दुल्हवा, दुल्हवा बौरा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा, नहीं तो पाल के परी बैल पर बैठा है। जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आई, भभूत पोत के आया है। जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया, माई सांप बिच्छू गोजर पहना है। जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर बाराती होते हैं, इसके साथ माई भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन चुड़ैल बुढ़वा रात वाले सब दिन में दिखाई पड़ रहे हैं। माँ विकराल जटाएं हैं उसकी। अच्छा, बच्चों ने भगवान शंकर का केवल ऊपर का पोर्शन देखा, खाली। सोचे जेंगा ऊपरा खाली व नीचवो खालिए हुई। बोले मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना। बच्चे इतने डरे हुए हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। माताओं को पता है कि थोड़ा दुल्हा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। बच्चे डरे हुए हैं, माताओं ने बच्चों को सुलाया। इधर मैना मैया नाउन को लेकर और सखियों को लेकर दूल्हा को परिछने चली। परिछन होला ना, एक माई को पता चल गया कि दूल्हा बहुत खतरनाक आया है। नाउन से पूछिए, अकेले ले जाके का हो ये दुल्हवा के परिछ लेबू? तो नाउन बोली ई कौन दुल्हा हवन, हम विष्णु के परिछले हैं। चलो परिछ। मैना मैया सोने की थाल लेकर पहुंची। भगवान शंकर भगवान के पास पहुंची। विकराल रूप दिखाई पड़ा, वही में भगवान मुस्कुरा दिए हैं। 3 गो आंख, पूरे शरीर पर सांपे सांप, और सांप के मौर हटा के भगवान शंकर मुस्कुराए। देखते चेहरा सोने की थाली वहीं गिर गई। मैया भीतर चली गई। नौनिया तो हक्का बक्का, नौनिया को पता नहीं कि साथ वाली पार्टी छोड़ के गई। वो तो भगवान शंकर का चेहरा, और मालूम नहीं कि संघे वाला सब भाग गइल बा। अब शंकर भगवान खड़े हैं। एक गण ने कहा बाबा चलल जाओ, हो गई परेशान। शंकर जी बोले कौनी गजाई, नौनिया खड़ा भी अभी। तो भगवान के शरीर पे वो बिच्छू थे। बोले बाबा रुकी, हम दवाई करतनी इनके। बिच्छू उतरे, अजा के नाउन के गोड़ में धीरे टप से मारे।
जैसे मारे बाप बाप चिल्लाते भागी भीतर। अरे ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप। कंठ में हाला अब बगल मृग छाला, असौ से बदनिया पे सांप रे सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी, बाप रे बाप। बाप बाप चिल्लाते नाउन भागी भीतर। इधर मैना मैया पार्वती जी को गोद में लेके लगी रोने। ब्रह्मा जी पगला गए हैं, मति बिगड़ गई है। कल्प वृक्ष में लगने वाले फल को बबूल में लगा दिए। आपको लेके पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन जीते जी इस पागल के साथ विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी माई ने पूछ दिया कि दुल्हवा के बतैले रहला, के बियाह के अगुआ है। नारद जी याद आ गए हो। अब अगुआ लोग के कौन कौन गति होला, रउआ में से जे जे अगुआ होई, एगो बियाह हमहू करैनी। तो बियाहे के दिन राति खान क्रिया खैनी कि आज के बाद कबो कोनो बियाह ना कराए। हाँ, अब बियाहवा होत रहे तभी क्रिया खैनी हम कि आज के बाद कोनो बियाह के। लेकिन जानतनी ये ऐसन कीड़ा काटेला बियाह करैला के कि आदमी राति खान क्रिया खाला और सवेरे फिर सेटिंग करावे लगेला। नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने क्या क्या नहीं सुनाया नारद जी को। घर उजड़ जाओ उनके। एगो माई बोली होई तब न उजड़ी, उनके के बाकी उजड़ी है? मैना मैया ने बहुत सुनाया। नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी से कहा तपस्या करो है? मैना मैया को पार्वती जी ने समझाया, मां मैं धरती पर जहां जाऊंगी जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। मां आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल नहीं सकती है मां, तो व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर और स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही है। इधर पार्वती जी की सखियों ने पार्वती जी से पूछा, काहो गौरा यही बौरा बर खातिर इतना ढेर तपस्या कैलू हो, का लौकल हो उनकरा में। पार्वती जी ने कहा कि तहलो खातिर बौरा होई हमारा आंख से देखलो। सखियों ने कहा कि तहारा आंख से कोनो राजकुमार हो का। पार्वती जी कहती हैं, अरे हमार जोगिया हो, ई हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीला, सोहे चंद्रमा लीला। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीला। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला। हमार जोगिया अंग विभूति रमावेला। हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमार जोगिया संग
भूत बरियात संग भूत बरियात और जोगिनी जमात और जोगिनी जमात संग भूत बरियात और जोगिनी जमात संग भूत बरियात और जोगिनी जमात और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया और नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया शिव शंकर कहावेला हमारे जोगिया सखी हमार जोगिया हो हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया दिन दिन डमरू बजावेला हमार जोगिया दिन दिन डमरू बजावेला हमार जोगिया अरे हरदम राम राम गावेला हमार जो माँ ने बाबा का स्वरूप का परिचय दिया। इधर नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए और बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती जी केवल इस में जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर त्यागना पड़ा। इस जन्म में आपकी बेटी बन के पार्वती के रूप में अवतार ली हैं, ये शिव प्रिया हैं। हिमांचल जी सुने और मैना जी की मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में वंदन करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, पहले हुआ था तो फिर बाद में क्या हुआ, श्रृंगार तो हुआ, लेकिन जब बाबा के बाराती आए तो लोग अपन अपन श्रृंगार खोल के भीतर ले गए, चले गए, तो यही में ना घुस जाए कौन। फिर से श्रृंगार हुआ नगर का, बारातियों को भोजन कराया गया। अब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके सुंदर मंडप में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए सिंहासन पर राम जी को प्रणाम करके बाबा बैठते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभो भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। आप ये कदापि मत सोचिएगा कि अभी विवाह के पहले गणेश जी कहाँ से आ गए। गणपति एक पद का नाम है। गणपति भगवान का पूजन भया, इसके बाद वेद भगवान में विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने कराई। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना